नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सोमवार रात से शुरू हो रहे पीएम मोदी के गुजरात दौरे की खबर। वाइब्रेंट गुजरात के लिए किस तरह तैयार है गुजरात, बताएंगे क्या थी गुजरात में सीरियल धमाके की साजिश, गुजरात दौरे में अरविंद केजरीवाल को कैसे मिला रिस्पॉन्स और आखिरकार बिल्किस बानो को मिला इंसाफ। दिखाएंगे आपको गुजरात की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में गठबंधन की बड़ी बैठक, सूत्रों से खबर अगले सप्ताह सोनिया पवार और उद्धव के बीच होगी बैठक, खड़गे भी रहेंगे मौजूद। आरजेडी के साथ बिहार में सियासी समीकरण पर चर्चा के बाद आज आप कांग्रेस की बैठक, सूत्रों से खबर पंजाब में कांग्रेस को 6 सीटें देने पर सहमत हैं केजरीवाल, दिल्ली, गोवा, गुजरात पर भी चर्चा। 24 चुनाव से पहले संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के जरिए पीएम का संदेश, कहा गांव-गांव पहुंच रही गारंटी की गाड़ी को दुनिया भर में उसकी की जा रही सराहना, गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस। मालदीव के लिए बहुत महंगा पड़ा भारत विरोधी रुख, 3 मंत्रियों के सस्पेंशन के बाद भी नहीं हो पा रहा डैमेज कंट्रोल, चीन के न्योते पर आजकल बीजिंग में हैं राष्ट्रपति मोइजू। और शेख हसीना लगातार चौथी बार बनेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई, बोले जनता के मुद्दों पर और मजबूत होगी दोनों देशों की साझेदारी। आज तक गुजरात में सबसे बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रात को गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इस बार पीएम मोदी का गुजरात दौरा कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक है। कल यानी कि 9 जनवरी को पीएम मोदी 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गांधीनगर में मुलाकात करने वाले हैं। यूएई के राष्ट्रपति पहली बार पीएम मोदी के न्योते पर गुजरात आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक साथ रोड शो भी करेंगे। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन के साथ दौरा पूरा होगा। दस से 12 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए 10वें संस्करण की तैयारियां आखिरी चरणों में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। किसी भी यूएई राष्ट्रपति का ये पहला गुजरात दौरा होगा और इसके अलावा 3 और देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी। इतना ही नहीं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए आए कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी की मीटिंग होगी। सोमवार को ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ पूरी तैयारी की समीक्षा की है। पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बातचीत और ग्लोबल सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अस्थायी पीएमओ भी बनाया गया है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी 4 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करेंगे और ग्लोबल सीईओज के साथ भी मीट होगी। ये जगह है जहां पे ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। ये रूम है जहां पे ये बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, भारत सरकार के प्रतिनिधि, साथ ही जो 4 देश हैं, यूएई है, मोजाम्बिक है, तिमोर लेस्ते हैं, चेक रिपब्लिक है, इन सभी देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे। साथ ही जो पार्टनर कंट्रीज है जो यहाँ पे आए हैं वो भी यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्लोबल सीईओज हैं, ग्लोबल सीईओज के साथ भी प्रधानमंत्री की 1-to-1 बैठकें जो हैं यहाँ पे होगी। ये पीएमओ के लिए विशेष तरीके से ये रूम बनाया गया है। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिनों के दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने सोमवार रात को गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी। 9 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक तिमोर लेस्टे, मोजाम्बिक, यूएई और चेक गणराज्य समेत कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होगी। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी। फिर सुबह 10:10 पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। सुबह 11 बजे ग्लोबल सीईओ के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का सेरेमोनियल वेलकम करेंगे और एयरपोर्ट से गांधीनगर तक रोड शो करेंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों का यह रोड शो दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये दौरा कूटनीतिक तौर पर अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुबई के प्रिंस की एक रोड शो का आयोजन भी किया गया है। एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलने वाले रोड पे अभी से ही बैरिकेडिंग्स लगा दिया गया है। पूरे रोड को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लाइटिंग्स कर दी गई हैं। अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। सारी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वाइब्रेंट समिट की शुरुआत होनी है। पीएम मोदी समेत मेहमानों के स्वागत के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य स्थल महात्मा मंदिर, दांडी कॉटेज, होटल लीला, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, गिफ्ट सिटी सर्कल, CHO रोड, G2 सर्कल, रक्षा शक्ति फ्लाईओवर और उद्योग भवन के साथ रंग बिरंगी चांदनी से सराबोर है। वीवीआईपी मूवमेंट और लोगों का कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने कोई रास्ते कल बंद नहीं किए हैं, लेकिन जब रोड शो शुरू होगा उससे थोड़े समय पहले और थोड़े समय बाद के लिए एयरपोर्ट सर्कल से लेके इंदिरा ब्रिज का जो ट्रैफिक है वो बंद किया जाएगा और जब वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होगी उसके बाद वो ट्रैफिक शुरू किया जाएगा। सभी लोगों से विनती है कि जो लोग एयरपोर्ट जाने वाले हैं वो अब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। उसके साथ साथ अगर कोई लोग अटके हैं और इंदिरा ब्रिज या नरोडा साइड से आ रहे हैं तो उनसे विनती है कि वो भद्रेश्वर से सरदार नगर होके प्रिस्टीन कट से फिर एयरपोर्ट अपनी जर्नी जो है वो कर सकते हैं। रोड शो के बाद गांधीनगर के होटल लीला में शाम 7 बजे यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत और उसके बाद डिनर होगा। होटल लीला में डिनर के लिए शुद्ध शाकाहारी मेनू होगा, जिसमें कई तरह के पकवान विदेशी मेहमानों को परोसे जाएंगे। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिनर में नीर अडालस, त्रिपोली मिर्च आलू, पनीर लौंग लता, दाल अवधी, सब्जी दम बिरयानी, बासमती राइस, आलू मिर्च का कुलछा, फुल्का, फिंगर मिलेट पराठा, मैंगो माउसे, लीची बेस्ट कस्टर्ड, मिलेट कुकीज, चीकू और पिस्ता का हलवा, सीजनल फ्रूट्स और बेरीज, अनार अमृत, मेडिटेरेनियन सैम्पलर, ज्वार और बादाम का शोरबा, पुदीना ब्रोकली, पनीर सब्जी रोल, लिलवा कचौरी, तवा पनीर मसाला, भरवा गुच्छी, भिंडी बहार, गुजराती दाल, लवंग भात और कई तरह के डेजर्ट, बकलावा, गर्म कहवा परोसे जाएंगे। इसके बाद 9 जनवरी की रात को गांधीनगर में पीएम मोदी राजभवन में रुकेंगे। तो वहीं 10 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे महात्मा मंदिर में ग्रुप फोटो होंगे। सुबह 9:30 बजे 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन होगा। दोपहर 12:30 बजे यूएई के साथ समझौतों का आदान प्रदान होगा। करीब 2 बजे के आसपास चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2:30 बजे ग्लोबल सीईओ के साथ बैठक होगी। शाम 5 बजे गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 10, 11 और 12 जनवरी को जो होने वाला है उसमें जो सारी वेन्यू से रिलेटेड सारी तैयारियां चल रही हैं और उसके हमारी पूरी कोशिश है कि जितने लोग आएंगे 15 से 18,000 जो डेलीगेट्स आने वाले हैं अलग उन सब के लिए एक स्मूथ एंट्री हो वेन्यू के अंदर और उनको अच्छी तरह से इंटरेक्शन वो लोग कर सके और वो लोग अच्छी तरह से B2B की मीटिंग कर सके, B2G की मीटिंग कर सके। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमने वहाँ पे जो B2B मीटिंग्स के लिए और B2G मीटिंग्स के लिए हमने एक एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में उसकी तैयारी की है। इसके बाद रात 8 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर से अतुल तिवारी और ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने नेत्रांग की पहली रैली से विधानसभा चुनाव से पहले वाली तस्वीर दिखा दी। नेत्रांग में आम आदमी पार्टी की कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान को सुनने हजारों की तादाद में लोग आए थे। केजरीवाल ये रैली गुजरात के डोडियापारा से आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चेतर वसावा की गिरफ्तारी के विरोध में की थी। केजरीवाल ने यहां अपने परिचित शैली में गुजरात सरकार और भाजपा को निशाने पर लिया। साथ ही केजरीवाल ने चेतर वसावा को लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा।
तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल नर्मदा जिले के राजपीपला जेल में बंद चेतर वसावा से भी मिलने पहुंचे। यहां केजरीवाल और भगवंत मान ने फिर से गुजरात की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही, और चेतर वसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं। आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो जरूर जो आदिवासी समाज है वो चेतर वसावा के लिए खड़ेगा, चेतर वसावा के लिए लड़ेगा, और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता। हालांकि भरूच सीट से बीजेपी के सांसद मनसुख वसावा ने केजरीवाल के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी चुनाव में उनकी ही जीत होगी। जो મહેશભાઈ વસાવા ધારાસભ્ય હતા અને બીટીપીને આખા ગુજરાતમાં અને ભરૂચ વિસ્તારમાં મજબૂત કરવામાં એનો મહત્વનો ફાળો હતો। એ ભાજપમાં આવે કે નહીં આવે કે બીજા કોઈ પણ પાર્ટીમાં જાય, પણ ચૈતર વસાવાનો એક કાંટો કાઢી નાખવાનો એ ઉદ્દેશ્ય સાથે મહેશભાઈ વસાવા ચાલી રહ્યા છે। કારણ કે મહેશ વસાવાને પીઠ પાછળ ખંજર જો ભોઈકો હોય, આ આપના નેતા હોય અને ચૈતર વસાવા, એટલે એ બદલાના ભાવનાથી મહેશ વસાવા ચાલે છે। उधर गुजरात में सीटों के बंटवारे पर गठबंधन की बैठक से पहले भरूच सीट पर चेतर वसावा के नाम का ऐलान करने से कांग्रेस नाखुश है। दिल्ली में सोमवार को आप और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की चर्चा के दौरान गुजरात समेत पंजाब, गोवा, हरियाणा में भी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बात हुई। दरअसल कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसने ये भी कहा कि गुजरात, हरियाणा, गोवा में कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट की मांग आपने की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 6 सीट देने के लिए तैयार है, जिसको लेकर चर्चा फिर आगे होगी। खबर है कि दोनों दलों के नेता 11 या 12 जनवरी को फिर से बैठक करेंगे, जिसके बाद आप कांग्रेस में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो सकती है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। खबर है बिल्किस बानो से जुड़ी हुई, जिनके साथ गैंगरेप करने और उनके परिजनों की हत्या करने के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है। बिल्किस बानो को गुनहगारों को समय से पहले मिली रिहाई का आदेश देने वाला गुजरात सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इससे बड़ा न्याय क्या होगा कि इंसाफ के वास्ते छटपटाती महिला के मुस्तकबिल पर इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत अपने हुक्म का वजन रख दे। इससे बड़ा न्याय क्या होगा कि खौफ के साए में धड़कती औरत की तमन्नाओं को आसमान की उड़ान मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जिन 11 लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया, उसके हाथ पांव तोड़ डाले, उसके परिवार को मार डाला, उन 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है, और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है। एक तस्वुर के इंतजार में आज सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट के बुर्ज पर अटकी हुई थी। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां को फैसला करना था। 2002 में 21 साल उम्र की 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, 2 बच्चे और परिजनों का कत्ल कर देने वाले, उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत ने पलट दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों की रिहाई का फैसला गैर कानूनी है। सरकारों ने अदालत को सही जानकारी नहीं दी, अदालत के साथ फ्रॉड किया,
मुकदमा महाराष्ट्र में चला है तो रिहाई का फैसला गुजरात सरकार ने कैसे कर लिया? गुजरात सरकार का रिहाई वाला फैसला निरस्त किया जाता है। 2 हफ्ते के भीतर सभी 11 दोषी सरेंडर करें। बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार को उसके अधिकार क्षेत्र का आईना दिखा दिया है। गेंद अब महाराष्ट्र सरकार के पाले में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस पर विचार करके फैसला लेना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इतने अटक लगा दिए हैं कि महाराष्ट्र सरकार को भी उनसे पार पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। यानी तय हुआ है कि बिल्किस बानो के 11 दोषी दोबारा से जेल जाएंगे। एक भयानक जुल्म और जज्बात की जंग में बिल्किस बानो के हिस्से जीत आई है। परिवारों में खुशी है। जो 11 आरोपी है उसको 2 हफ्तों के भीतर वापस जेल जाना है। इसको हम बहुत खुशी है और जो हमको उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत और न्याय तंत्र पर हमको भरोसा है, हमको जरूर न्याय मिलेगा। बीजेपी और गुजरात सरकार को कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अब विपक्षी मांग कर रहे हैं कि बीजेपी और गुजरात सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे। और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। विपक्ष की महिला नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे कातिल और रेपिस्टों को गुजरात सरकार छोड़ देती है और वो भी देश के इंडिपेंडेंस डे पे आजाद करती है। इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने इस महापाप को रिवर्स करा है, गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को बहुत सारे सवाल के जवाब देने की जरूरत है। गुजरात सरकार ने जो कुछ भी किया, सत्ता का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई है और कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, तो इससे आगे सचेत रहने की जरूरत है। कितना बड़ा कांड हुआ, गैंग रेप हुआ और आप उसको रिवार्ड दे रहे हैं, रेपिस्ट को उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये पहले कभी हम लोगों ने सुना नहीं था। थैंक गॉड कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको रद्द ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फ्रॉड था। ये दिन बड़ा है, ये तारीख बड़ी है, ये रुत बड़ी है। इन पलों की सरगोशियों में बदलते हुए हिंदुस्तान की पैमाइश कैद है। ये पल बताते हैं कि कोई सत्ता, कोई सरकार या कोई सियासतदान कानून से बढ़कर नहीं है। दाहोद से अतुल तिवारी और मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।